We have learned about quadrilaterals and triangles, different type of quadrilaterals and different type of triangles. Now on this basis we are having this, all the questions are there, maybe around 7-8 questions are coming for this questions on this quadrilateral and triangles. तो अब अपने को जो है ना इसके नाम सबके याद रहना ज़रूरी है. इफ़ आई एम टेलिंग यू इक्वल ट्राइंगल, बोलते ही आपके जहन में आना कि ऑल साइड्स आर इक्वल. इस आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते ही आपके जहन में आना टू साइड्स आर इक्वल. तो अब अपन जो डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूले से अपन सिर्फ लेंथ मालूम करते. व्हाट वी आर फाइंडिंग ओनली लेंथ. तो जब कभी भी अपन जैसे अपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके जहन में रहना कि मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ वहाँ पर, या लेंथ फाइंड आउट कर रही हूँ मैं वहाँ पर. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज check whether 5 minus 2 6 4 and 7 2 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. तो isosceles बोल के आते ही अपने जहन में आ जाना है टू साइड्स आर इक्वल. नाउ फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ सिंपल ट्राइंगल फिगर. तो ये इसमें जो है आपको अब करना ये है कि जैसे अपने यू कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी. A 5 minus 2, B 6 4, C 7 minus 2. तो अपन क्या बोले अब इसमें क्या करना है अपने को कि इसकी लेंथ मालूम करना है. A कितना लेंथ है, AB की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है, AC की लेंथ क्या है. लेंथ बोलते ही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द लेंथ. तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. Distance formula, distance is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये तो आपको मालूम है. our first step is this one. पहले फॉर्मूला लिखना है अपने को. फॉर्मूला लिखते ही आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा 1 मार्क मिल गया आपको इंशाल्लाह. अब इसमें ए बी डिस्टेंस मालूम करना है. ए जैसे अपने 5 minus 2 ले लीजिए. देन B is 4 6 4. now x1 y1 इसको अपन x2 y2 दे देंगे. अब आप डिस्टेंस ए बी लिखेंगे. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर. बेटा ये स्टेप थी अपना 10 तक, यही स्टेप है बस. अब इसके बाद के जो स्टेप कर रहे हैं अपन वो 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास. अगर इसके बाद आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ स्टॉप मी एंड आस्क मी नाउ ओनली. आपको अभी अगर से आपको फिर इसके बाद का आपको कहीं भी डाउट आया तो फिर आप लोग आगे क्वेश्चन में आप डाउट में पड़े हुए रहेंगे. तो आप लोग को डाउट में रहना नहीं है अपने को, याद रखो ये चीज़. और ये चीज़ें जो है ना मैं बेसिक की क्लास में भी कराया हूँ अलग अलग पूरा, वो अभी आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं. तो 6 माइनस 5 क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस 4 तो वैसे लिखेंगे, यहाँ 2 साइन है मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 स्क्वायर. ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 2 6 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 37 यूनिट्स. ये अपने को आ गया ए बी का डिस्टेंस ए बी. नाउ यू कैन राइट लेंथ ए बी इज इक्वल टू ऑल्सो यू कैन राइट नो प्रॉब्लम. या ए बी डैश भी डाल देंगे ऊपर तो वो भी जैसे अपने लेंथ का नोटेशन रहेगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने को बी सी. बी 6 4 सी. और जो कर सकते हैं अपने से करते बैठिए, खाली बाद में आंसर देख लीजिए फास्ट इसमें. और जो बच्चे 9th के भी 10th में हैं
वो लोग जो है ना यहाँ देखिए देख के कर सकते हैं, मगर जो बच्चे ऑलरेडी 10th के ही है, जो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस के लिए बैठे, तो आप लोग अपने से करते जाइए बस। 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम √1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, this will become √1 + 36 is equal to √37। तो आपको ये BC का डिस्टेंस आ गया is equal to √37 यूनिट्स, ये अपने को BC हो गया। अब क्या होना है अपने को, AB हो गया, BC हो गया, अब CA होना है। तो CA, तो पर C के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए 7 - 2, A 5 - 2, यानी अब यहाँ पे दो तो जो सपने आपको दोनों इक्वल आ गए। अब 2 इक्वल आती है, आप नहीं रुकना, आप अरे चलो दोनों सेम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं बोल सकते अपन। अगर ये भी सेम आ गया तो फिर आइसोसेलेस नहीं होगा, ये इक्विलैटरल हो जाता। तो इसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट CA आल्सो। तो यहाँ पर अब CA इज इक्वल टू हो जाएगा √5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 - 7 क्या होता है, -2 स्क्वायर प्लस -2 +2 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम -2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस ये क्या हो गया 0 स्क्वायर क्या होता है 0। तो ये हो गया √4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो अपने को CA आ गया 2 यूनिट्स। तो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन कीप दिस इन नंबर आल्सो, आपको लेने के लिए। तो इसको अपन 1 बोले, इसको वी विल से दिस वन एज 2 एंड नाउ दिस वन एज 3। फ्रॉम 1 to 3 we get, from 1, 2 and 3 we get AB is equal to BC. Therefore these points belongs to isosceles triangle. Therefore set vertices are belongs to isosceles triangle। थोड़ा ये आप लोग जो है फिर लिखते वक्त पूछ लो मेरे से, ओके। ट्राइंगल को मैं अपन ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते, ट्राइंगल माने खाली ट्राइंगल डाल के आप ऐसा भी लिख सकते, बट यू राइट हियर बिकॉज देयर इज नो स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, बट यू राइट isosceles triangle complete। Said vertices are belongs to isosceles triangle, okay। Sir, it's not looking properly, sir. Which one, beta? Here I will tell you. This one. Yes, sir. All that. Yes, Rush. You know this? What is this? CA is equal to √5 - 7. Yes, sir. Okay, I will write down with other. Now today I went for the ink. I am facing problem for the pen ink. I don't know. Even my friend Mustaq sir also went for 2-3 shop, but we are not getting. Even we did not get the whiteboard marker also. Allah help me. Now I am having 3 pens, but I am not finding pen and ink. I don't know. Let us see. Tomorrow also we will search. Anyway, you start and finish this fast. Yes, sir. I will make it dark. Don't worry. फिर कहीं भी डाउट है तो पूछो आप लोग, कोई मसला नहीं है। Yes, sir. जज़ाकल्लाह। चलो माशाल्लाह। बेटा आप लोग समझ में आ रहा है सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरे भी जो भी अपने को क्वाड्रिलेटरल के भी आएंगे, ये दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस। Now I will take out the question and write next question. Selina, ask Khani
Don't you notice that ABCD is square? Pani disagrees. Pani said, no, it is not. Disagree. Agree नहीं करी उससे. Using distance formula, who is correct? Why? अब इसके बाद अपना काम है. Distance formula use करिए. Using distance formula, check who is correct and why. अब देखना ये है कि उन्हें स्क्वायर है बोल के एक बोले हैं, दूसरी बोली नहीं स्क्वायर नहीं है. तो अब अपने को जहन में ये आना, जब हम स्क्वायर जब बोलेंगे तो व्हाट वी हैव टू चेक फॉर दैट. क्या करना रहेगा अपने स्क्वायर बोलते ही? क्या करना रहेगा स्क्वायर के लिए? बोलिए. व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्वायर? All sides are equal, diagonals are Shabash. All sides are equal and diagonals are equal. also equal. हाँ, तो वो आना है. अगर अपने को स्क्वायर अगर से बोलेंगे हम तो ऑल साइड्स भी इक्वल आना, डायगोनल भी इक्वल आना. हाँ बेटा क्या होना? पॉइंट्स. यस पॉइंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पॉइंट्स. अब वहाँ पे जैसे आपको बुक में ग्राफ पेपर है, बुक होंगी आप लोगों के पास, जिसके पास नहीं उनके लिए डाल रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर बाय लुकिंग दिस, इज इट ओके और इज इट विजिबल? ये पॉइंट्स है इसमें. Yes. हाँ, तो अब ये अगर बुक है तो अच्छा है आपके पास, बुक में देखिए, क्योंकि फिर मैं ड्रॉ कराता हूँ बहुत छोटा छोटा आता है, इट विल नॉट विजिबल, बट आई विल टेक द पॉइंट्स फ्रॉम हियर. यहाँ पर पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है. 4 पॉइंट्स है. ए में जब देखेंगे अपन तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4, 3 एंड 4. तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 3,4. उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स है, वेयर इज बी? 6,7. हियर 1 2 3 4 5 6, नॉट 7, 6. 6,7. 6,7. फिर सी के कोऑर्डिनेट्स है 9,4. 9,4. Now again last is the D1. D is 6,1. 6,1. Okay? Everyone agree with this? तो ये पॉइंट से वो लोग बैठे हुए हैं एक्चुअली क्लास में, अलग अलग बेंचेस से बैठे हुए लोग. तो वो लोग जैसे अपने क्लासरूम के कॉर्नर से जैसे मेजरमेंट करे, कॉर्नर से ये 3 हो गया, कॉर्नर से यहाँ देखे तो 4 हो गया. 3 और 4 पे ए बैठा, फिर वैसी कॉर्नर से 6 और कॉर्नर से 7 पे बी बैठा, वैसी कॉर्नर से 9 और कॉर्नर से 4 पे सी बैठे हुआ है, और वैसी डी से जो है अपने दाऊद भाई जो है ना 6 और 1 पे बैठे हुए. 4 दोस्ता हैं ये. ठीक है. अब ये लोग जो अपने क्या स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब ये चेक करना है अपने को. तो अब ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं चेक करना है. तो आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है उन्हें ऐसे पॉइंट्स है, यहाँ पर ए बी सी डी. दिस इज समथिंग लाइक दिस. So you can take down from there. So now first of all what I have to do? पहला काम क्या करना है मेरे को? डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है. डिस्टेंस फॉर्म करना है. डिस्टेंस का फार्मूला फर्स्ट वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now from this
आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी। तो पहले आप ए बी के लिए ए लिख लीजिए 3 4, उसके बाद बी लिख लीजिए 6 7। तो यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2, फिर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, और जो लोग कर सकते हैं करते रहिए फास्ट फास्ट, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 6 - 3 is 3 square plus 4 square, 3 square is 9 plus 4 square is 16, this will become 25 is equal to 5 units। तो अपने को ए बी आ गया 5 यूनिट्स। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट बी सी। तो अब बी लेंगे अपन, बी कितना है 6 7, और सी क्या है 9 4। हाँ दिस वन, so 1 minute बेटा, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4, सॉरी, so here this will become 3 square। तो ये हो जाएगा अपने को 9 + 9 is equal to root 18 is equal to 9 into 2 भी बोल सकते हैं इसको आप। ये हो गया 3√2। तो this will become 3√2 units। Now BC, तो BC is equal to under root, Sir, can you explain one more time? श्योर नो प्रॉब्लम। अब अपने को क्या करना है, अपने को अब डिस्टेंस का सबसे पहला काम क्या करें अपन, ये तो आपको यहाँ तक अपना क्वेश्चन ही चाहिए ABCD। Sir, can you? आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, Sir, can you explain one more? आई एम एक्सप्लेनिंग दैट वन ओनली। अब यहाँ तक आपको क्वेश्चन दे दिया उन्हें ABCD। अब क्या बोले अपन, इसमें पहला काम क्या करें अपन, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब a कितना है 3 4, b क्या है 6 7। अब a को अपन x1 y1 बोले, b को x2 y2। तो क्या हो गया यहाँ पे, अपन अब डिस्टेंस a b कर रहे हैं, x2 - x1 6 - 3 लिखे। फिर ये फॉर्मूले में लिखना है खाली आपको, फॉर्मूले में खाली आपको वैल्यूज रखना है 6 - 3 होल स्क्वायर, फिर 7 - 4 होल स्क्वायर। Okay, sir. ओके, खत्म, आ गए आप ये। Okay. शाबाश, चलो। तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा कुछ बोलना है, 9 - 3 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो दिस विल बिकम, अब अपने को BC आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 9 + 9 is equal to root 18. This will become 9√2 units। 3√2, 9 into 2 हो गया 3√2 units। तो BC भी सेम आ गया, चलो शाबाश। अब उसके बाद फिर अपन CD, C का क्या है अब 9, 4, खाली अपने को वही डिस्टेंस मालूम करते जाना है, कुछ भी नहीं है। D क्या है 6, 1, तो x1 y1 x2 y2। आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग हियर ताकि आपको फिर डायरेक्ट मिल जाता हो, क्योंकि फाइल छोटी करना भी है मेरे को। आइदर ए स्क्वायर और ए रोम्बस, क्योंकि चारों साइड्स भी इक्वल है, तो इन्हें स्क्वायर भी रह सकता है, ये रोम्बस भी रह सकता है। तो अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन पहले डायगोनल मालूम करना, AC मालूम करना, BD मालूम करना, उसके बाद बोलेंगे। तो ये सबको क्या बोले अपन, नाउ यू कैन गिव द नंबर्स आल्सो फॉर दिस। लेट अस से दिस इज 1 2, दिस इज 3। ये नंबर्स देने में क्या है इक्वेशंस को, व्हेन वी राइटिंग द कंक्लूजन एट दैट टाइम इट विल हेल्प अस 4। तो ये 4 अपन खाली इक्वेशंस को नंबर दे दिए। अब इसके बाद अपने को मालूम करना है AC एंड, अब AC के लिए पहले A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अपन, क्या है A 3, 4, और C क्या है 9, 4। हाँ जायद, क्या हुआ जायद, माइक बंद करके पुकारो बेटा।
AC is equal to 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square. So Whole this will square. become 6 9 minus 3 3 under square. root 6 square. हाँ बेटा 6 6 square square, sir. plus 0, this will become 6 units. AC 6 आ गया, 5, उसके बाद 6, BD, B कितना है 6 7, B क्या है 6 1. 6 1. चलिए माशाल्लाह, ये भी जैसा अपने 6 ही आ रहा है इसका आंसर भी, तो ये स्क्वायर ही चाहिए. तो अब 6 माइनस 6 होल स्क्वायर Oh, प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर. 1 minus 7 whole square. Minus 6 square 36 for 6 half. तो ये हो गया आपको 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर. तो दिस विल बिकम 0 प्लस 36. सो रूट 6 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो अपने को बी डी भी आ गया 6 यूनिट्स. तो ये अपना 6th है. तो फ्रॉम 1 to 6 वी गेट all sides are equal and diagonals are equal, therefore it is a square. तो ये कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. तो मैं ऊपर क्वेश्चन रब करके फिर वो सेंटेंस लिख देता हूँ आपको. एंड diagonals are equal, therefore it is a square. Therefore it is a square. बेटा ये 3 डॉट्स ऐसे डालेंगे तो इसकी ये है सिंस. अगर ये डॉट ऊपर आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं अपन therefore. तो ये आप लोगों को नोटेशंस मालूम रहना, अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये सर याद रखना. अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब बच्चे मेरे पास अच्छे ही है, मगर फिर भी बास एक आधा जो है ना, कोई उनको सही टीचर गाइड नहीं करने से कोई बच्चा कुछ मसला रहा, तो उनके लिए थोड़ा क्लियर और दिखा दे रहा हूँ मैं. शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABCD. तो अब ABCD जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, शो करना है अपने ABC. सुना, पहले अपन AB ले. फर्स्ट यू हैव टू राइट द डिस्टेंस फार्मूला. Distance is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. बहुत सिंपल है फार्मूला. यही फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है और आपको इंशाल्लाह ताला कुछ भी परेशानी नहीं है इसमें. और ये कोऑर्डिनेट्स अगर से रहे तो अपन अपनी लाइफ में आगे भी कभी भी अगर से किसी भी चीज़ से कोऑर्डिनेट्स रहे तो आपको लेंथ मालूम करना है, तो बस ये फार्मूला यूज़ करना, लेंथ आ जाता. तो ये x1 y1 x2 y2. नाउ AB is equal to under root minus a whole square plus 0 minus 0 whole square. This will become minus 2a whole square plus 0. This will become minus square plus हो गया 2 square 4a square under root. जब रूट में रहेगा तो रूट 4 क्या होता 2, a स्क्वायर क्या होता a भी आ गया अपने को 2a यूनिट्स 1. वैसी BC. हाँ बेटा B is minus a0, C is 0 a root 3. अब तुम लोगों को जो मुश्किल होती ना बेटे 10th के अंदर नहीं होती मुश्किल. मसला यही है हर बच्चे के साथ, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहने से वहाँ आके तुम लोग परेशान होते. अब जैसा यहाँ पर अब ये x2 क्या है 0 है, 0 लिखना है. x1 माइनस a, मगर पहले फार्मूले का माइनस आना है फिर ये माइनस आना है. तो लिहाजा दोनों को साथ लिखेंगे, उसके बाद इसके दोनों के ऊपर होल स्क्वायर ये फॉर्म में लिखना मस्ट है. उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या है x2 इज a रूट 3
माइनस 0 होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इट विल बी, ये 0 वैसे ही रहेगा, दो साइन आ गए, माइनस इंटू माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस a रूट 3 माइनस 0 क्या होता है, खाली a रूट 3 स्क्वायर. फिर ये क्या हो गया, अब 0 प्लस a स्क्वायर प्लस फिर ये क्या होगा, a स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर क्या होता है 3. तो ये a स्क्वायर इंटू 3 का मतलब ये है, इसको अपन बोलेंगे 3a स्क्वायर. कभी भी a इंटू 3 भी रहा तो क्या मतलब उसका 3a. p इंटू 6 रहा 6p, 4 इंटू 5 4 इंटू q रहा 4q. वैसे ही a स्क्वायर इंटू 3 रहा 3a स्क्वायर. फिर क्या हो गया इन्हें, ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. तो BC अपने को आ गया 2a यूनिट्स. ये अपना है सेकेंड वन. अब वैसे थर्ड वन CA. तो पहले C को लिख लीजिए आप. C कितना है 0a रूट 3. फिर उसके बाद A लिखेंगे, A इज A0. उसके बाद CA इज इक्वल टू अंडर रूट A माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस A रूट 3 होल स्क्वायर. अब यहाँ 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो खाली a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 3a स्क्वायर. आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते 3a स्क्वायर, कोई मसला नहीं है. तो ये हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर. तो ये अपने को बन गया CA इज इक्वल टू 2a यूनिट्स. तो ये अपने को आ गया, दिस इज थर्ड. सो नाउ वी गॉट 3 इक्वेशंस, ऑल आर इक्वल, सब इक्वल आ रहे हैं. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट vertices ABC belongs to equilateral triangle. Triangle. From 1, 2 and 3 we get AB is equal to BC is equal to CA. Therefore vertices are belongs to equilateral triangle. Okay? हाँ साहब कर सकते, क्यों नहीं. आप खड़े के पढ़ा रहे, हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं सुकून से. Prove that just ऑफ ही रखो, ऑन मत करो. हाँ नहीं, वो क्वेश्चन के बाद ऑन करो. So now in this question what we are checking for, to show that vertices belongs to parallelogram. So now AB we got under root 313, BC we got 104. Now we are doing CD. C is 15.8, D is 3.5. So 3 minus 15 whole square plus of minus 5 minus 8 whole square. This will become minus 12 whole square plus minus 13 whole square. This will be 144 plus 169. This will become 313 units. CD. Now DA. What is D? 3 minus 5. And what is A? Minus 7 minus 3. So DA is equal to under root minus 7 minus 3 whole square plus of minus 3 minus of minus 5 whole square. So this will be minus 10 whole square plus of minus 3 plus 5 whole square. This will become 100 plus 2 whole square is 4. This will be under root 104. तो आपको ये 1 2 this is 3
Now we got 4dA is equal to अंडर रूट 104 होल स्क्वायर. आप लोग इसको नीचे लिखना है. You have to write after this dA is equal to 104. Don't write beside this. You have to write always one below the other. तो dA आ गया. तो इसमें अपने को दो साइड से इक्वल आ रहा है अपने को पैरेललोग्राम के. अब अपने को देखना है डायगोनल्स. So for this one, better you write the figure also. A, B, C, D ये शेप में है. तो अपने को ए बी और सी डी इक्वल आ गया, बी सी और डी ए इक्वल आ गया. अब अपन देख रहे हैं ए सी एंड बी डी ये दोनों अनइक्वल आना है. अगर ये दोनों अनइक्वल आ गए, देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू ए पैरेललोग्राम. तो आपने क्या करना है, ए सी ए इज -7 -3, सी इज 15 8. AC is equal to under root 15 minus of -7 whole square plus 8 minus of -3 whole square. बेटा आप लोगों को स्क्वायर्स याद रखना है, बहुत ज़रूरी है. 15 + 7 10 में तो टाइम वेस्ट होता अपना. 8 + 3 होल स्क्वायर. तो 15 + 7 क्या हुआ ये 12 22 स्क्वायर 484. शाबाश. 11 स्क्वायर 121. देखो मेरे पास बैठे हुए स्टूडेंट्स का आंसर बराबर बोल रहे हैं. आप सबको भी बोलना है बेटे, याद कर लेना है सब फटाफट. तो ये अपने को ए सी आ गया 1 + 4 5, 2 + 8 10, carry 1, अंडर रूट 605. ये है अपने को 5th वन. क्वेश्चन तो मेरे तो क्वेश्चन तो लिख लेना आप लोग, ताकि ज़रा इसको अच्छा लिख सकते हैं अपन. Now AC is equal to अंडर रूट 605 यूनिट्स. ये है अपना 5th. अब क्या करना है अपने को, AC हो गया, फिर अब BD लेना है. तो B कितना है, व्हाट इज B हियर 5, 10. एंड व्हाट इज द D, D इज 3, -5. सो नाउ यू गॉट BD इज इक्वल टू 3 - 5 होल स्क्वायर plus -5 - 10 whole square. This will become 3 - 5 is -2 square is 4, -15 square is 225. So this will be under root 229. So now you can say BD is equal to under root 229. This is 6. Now from equations 1 to 6 we get opposites AB is equal to CD, AB is equal to CD आ गया, BC is equal to DA आ गया, and AC is not equal to BD. तो since opposite sides are equal and diagonals are unequal, therefore it is a parallelogram. ये आपको पूरा फॉर्म करना है. ये हो गया यहाँ तक. Shall I rub this one? From equations 1 to 6 we get AB is equal to CD, BC is equal to AD, and AC is not equal to BD. So since opposite sides are equal and बेटा ये लिखना है आपको ऐसे ही पूरा.
ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स पूरे पूरे मिले। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल या नॉट इक्वल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। वैसे अच्छी बात यह है कि मैथ्स में थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ गए तो कोई इशू नहीं है उसका, टेक्निकली साउंड रहना है अपने को, आंसर्स अपने स्क्वायर्स के आंसर्स ये सब चीज़ें परफेक्ट रहना। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए ना कोई इशू नहीं रहता अपना। देयरफॉर vertices belongs to a parallelogram. Okay, sir? Got it, sir? Not? Yes. आपको समझ में आ रहा है बेटा? गुलफिशा खानम